दोस्तों नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और यह संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसकी शाखाएं देश के कोने कोने और विदेशों तक फैली हुई हैं। लेकिन याद रखना, जब भी दुनिया में कोई बड़ा काम होता है तो उसके पीछे की कहानी भी दर्दनाक होती है और आरएसएस की स्थापना के पीछे भी इसकी कहानी बहुत दर्दनाक है, जिसमें है हजारों हिंदुओं का कत्लेआम, हजारों महिलाओं का बलात्कार और अनगिनत महिलाओं का खींच के ले जाना शामिल है। जब रावण का अहंकार बढ़ा तो जन्म हुआ राम का, जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो जन्म हुआ कृष्ण का। इसी प्रकार हिंदुस्तान में हिंदुओं का जब कत्लेआम हुआ तो जन्म हुआ आरएसएस का। आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो चैन की सांस ले रहा है वो ऋणी है डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार का, उनके त्याग का, उनके बलिदान का। डॉक्टर हेडगेवार की कांग्रेस पर अच्छी पकड़ होने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर 5 संघियों की सहायता से आरएसएस की स्थापना की और निकल पड़े एक लंबी यात्रा पर। लोगों ने उनका उपहास उड़ाया लेकिन वो रुके नहीं। 1921 में हुई घटना ने हिंदुस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया कि केरल के मालाबार इलाके में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की हत्या होना का पहला जिहाद है। 20 अगस्त 1921 में केरल के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है। इसी दिन केरल के मालाबार इलाके में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई। अंग्रेजों के खिलाफ हुए इस युद्ध को मौलवियों ने बड़ी चालाकी से जिहाद का रूप दे दिया। मौलवियों की जिहादी चाह ने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम कराया। हजारों हिंदुओं के परिवार जो थे वो मौत के काल में चले गए। हजारों हिंदू बेघर हो गए। घटना को सही समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई और तुर्की की हार होने के बाद अंग्रेजों ने खलीफा को उसकी गद्दी से हटा दिया। अंग्रेजों की इस कार्रवाई से दुनिया भर के मुसलमान नाराज हो गए। खलीफा जो होता है वो दुनिया भर में मुसलमानों का नेतृत्व करता है और शरीयत का पालन कराता है। तुर्की के सुल्तान की गद्दी वापस लाने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। वैसे तो एशिया के देशों में खिलाफत आंदोलन को ज्यादा समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन भारत के मुसलमानों को कुछ ज्यादा उतावलापन था और उनको गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। केरल के खिलाफत आंदोलन में मालाबार के इलाके में मोपला मुसलमान भी शामिल थे, जो मलयाई मुसलमान होते हैं, जो छोटे किसान और छोटे व्यापारी थे जिन पर इस्लाम के कट्टर मौलवियों का प्रभाव था। मालाबार में ज्यादातर बड़े व्यापारी, बड़े किसान जो थे वो हिंदू थे, जो मौलवियों की आंखों में चुभते थे। शुरुआत में मलयाई मुसलमानों का विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन कट्टर मौलवियों ने इसे हिंदुओं के खिलाफ हथियार बनाया। अपनी गंगा जमुना तहजीब दिखाकर हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया, अनगिनत महिलाओं से बलात्कार किए और हजारों महिलाओं को हिंदुओं से छीन कर ले गए। खिलाफत आंदोलन की इस घटना और कांग्रेस के दोहरे मापदंड से डॉक्टर हेडगेवार का मोह भंग हो गया। कांग्रेस से मोह भंग हो गया, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कहते हैं कि कांग्रेस छोड़ते वक्त उन्होंने कहा था कि भारत ने हजारों वर्ष की जहां गुलामी सही है वहां पर 100 साल की गुलामी और सही, लेकिन आजादी जो हो वो पूरी हो। आखिरकार वो दिन आया जिस दिन भारत के भविष्य की नींव रखी जानी थी। सन 1925 में 27 सितंबर दशहरा के दिन नागपुर में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए डॉक्टर हेडगेवार द्वारा संघ की नींव रखी गई और संघ के पहले सर संचालक बने डॉक्टर हेडगेवार। कहते हैं कि आप कितने दिन जिए ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है यह कि आपने क्या किया। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार द्वारा किए गए कार्य के लिए यह देश रेडी है, यह सभ्यता रेडी है, यह संस्कृति रेडी है। जय हिंद, भारत मां की जय।